संवाद। आप सभी इसे समझते ही होंगे। इंसान को जो चीजें इंसान बनाती हैं उनमें से एक है संवाद करने की ख्वाहिश। संवाद बातचीत बहुत जरूरी है। संवाद आसान हो सके इसीलिए वैज्ञानिकों ने बना दिया माइक्रोफोन। इसे माइक भी कहते हैं। आपके गले से जो आवाज निकलती है उसे बिजली के तरंग में बदलने वाला यंत्र माइक है। माइक से आप सिग्नल को कहीं भी ब्रह्मांड में भेज सकते हैं। यही माइक है जिससे देश की तमाम जानकारियां सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंजी हैं। 14 अगस्त 1947 के रात भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संसद के सेंट्रल हॉल में रात 11:56 पर ऐतिहासिक भाषण पढ़ रहे थे जिसमें आजादी का ऐलान था। वो माइक ही था जिसकी वजह से पंडित नेहरू के शब्द आज भी हमारे पास दर्ज हैं। और उस दिन से लेकर आज तक भारत के संसदीय इतिहास में माइक का इस्तेमाल हर तरह से किया जाने लगा। माइक पर कोई भी नेता बोलते तो पक्ष और विपक्ष एक जग सुनते। तमाम कवियों की कविताओं को भी हम सुन पाए तो वो भी माइक की वजह से। मीडिया के माध्यम से आज हम तमाम लोगों की आवाज बन पाए वो भी माइक की वजह से। माइक के तमाम काम है, लेकिन इन दिनों माइक इस वजह से चर्चा में है क्योंकि विपक्षी सांसद ये आरोप लगा रहे हैं कि माइक सांसदों के चेहरे को देखकर ऑन और ऑफ किया जाता है। इस पर विवाद छिड़ा हुआ है। आज आपको ये सब कुछ विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। संसद के भीतर विपक्षी सांसदों के माइक ऑफ का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का 6 मार्च को ब्रिटेन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट में माइक ऑफ पर दिए बयान का विवाद अभी थमा नहीं था। इसी बीच लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने माइक ऑफ को लेकर स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिख दिया है। अधीर ने कहा है कि पिछले 3 दिनों से उनका माइक म्यूट है और वे संसद में कुछ नहीं बोल पा रहे। सरकार विपक्षी सांसदों को चुप कराने के लिए सदन में प्रायोजित व्यवधान उत्पन्न कर रही है। चौधरी ने लेटर में आगे कहा कि सदन में विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं देना लोकतंत्र का अपमान है। अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर को लिखे पत्र में कहा है कि सरकार राहुल गांधी की छवि खराब करने की साजिश रच रही है। सदन में सरकार के साजिश का भंडाफोड़ करने के लिए मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने स्पीकर से विपक्षी सांसदों को ज्यादा बोलने का अवसर देने की मांग की है। 6 मार्च को हाउस ऑफ कॉमन्स की ग्रैंड कमेटी रूम में विपक्षी लेबर पार्टी के भारतीय मूल के सांसद वीरेंद्र शर्मा ने राहुल गांधी के साथ एक मीटिंग सेमिनार आयोजित किया था। इस मीटिंग में कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा भी शामिल थे। इसी सेमिनार में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के अपने अनुभव शेयर किए। राहुल का इस दौरान माइक ऑफ हो गया, जिस पर उन्होंने कहा कि लोकसभा में माइक ऑफ कर दिया जाता है, आप कितना भी ठीक कर ले वहां माइक ऑन नहीं हो पाता। राहुल गांधी के बयान को सरकार ने देश के अपमान से जोड़ दिया। सरकार का कहना है कि विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र को राहुल गांधी नीचा दिखा रहे हैं। राहुल गांधी इसे लगातार इस तरह से लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी को लोकसभा में माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा में माइक ऑफ पर राहुल के दिए बयान की वजह से संसद में भी गतिरोध जारी है। हंगामे की वजह से पिछले 4 दिन से संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों का आरोप है कि सदन के भीतर सरकार से सवाल नहीं पूछ पाए, इसीलिए विपक्षी सांसदों का माइक ऑफ कर दिया जाता है। ये विवाद फरवरी 2021 में राहुल गांधी के एक भाषण के बाद शुरू हुआ था। राहुल गांधी उस वक्त राष्ट्रपति अभिभाषण पर अपना भाषण दे रहे थे। राहुल सदन में हम दो हमारे दो को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे थे। इसी दौरान सदन में सत्ताधारी दल के लोग हंगामा करने लगते हैं। इसके बाद राहुल गांधी का माइक ऑफ हो जाता है। अगले दिन कांग्रेस सांसद अधीर रंजन इस मुद्दे को उठाते हैं तो उनका माइक भी ऑफ हो जाता है। कांग्रेस ने दोनों वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। पिछले महीने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान लोकसभा स्पीकर ने माइक ऑफ का मुद्दा छेड़ा था। उस वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि आप माइक ऑफ तो कर ही देते हैं। राहुल के इस बयान को सत्ताधारी दल के सांसद ने झूठ बताया था। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला नियमों का हवाला देते रहे। बिरला ने कहा कि आपको जो समय मिलता है उसमें हम पूरा बोलने देते हैं। दरअसल माइक ऑफ के पीछे बिरला समय की पाबंदी का हवाला दे रहे थे। आइए आपको ये भी बताते हैं कि सदन चलाने और माइक ऑफ को लेकर क्या नियम है। लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति संविधान के अनुच्छेद 118 का उपयोग कर सदन को संचालित करने का काम करते हैं। संविधान में संसद के काम भी तय कर दिए गए हैं। इसके मुताबिक संसद कार्य विधान यानी कानून बनाना,
मंत्रणा देना, आलोचना करना और लोगों की शिकायतों को व्यक्त करना है। मंत्रिपरिषद और सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होती है। संसद में कामों को किस तरह संचालित करना है, ये विशेषाधिकार सभापति और अध्यक्ष को दिया गया है। शोरगुल और हंगामे की स्थिति में सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। मूल रूप से संसद में प्रश्नकाल, शून्यकाल और बिल या किसी विषय पर बहस होती है। किसी विशेष मुद्दे पर अगर संसद के कोई भी सदस्य अगर स्थगन प्रस्ताव देते हैं तो स्पीकर उसे सरकार के पास भेजता है। स्थगन प्रस्ताव पर अगर सरकार बहस कराने को तैयार हो जाती है तो स्पीकर सारे काम रोक कर उस पर चर्चा कराते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में अमूमन हंगामा स्थगन प्रस्ताव को लेकर ही होता रहता है। संसद की कार्यवाही को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर संचालन के वक्त कार्यवाही में कुछ गलत हो जाता है तो उसे स्पीकर हटा देते हैं। स्थगन प्रस्ताव या किसी मुद्दे पर बहस के लिए समय का निर्धारण किया जाता है। ये काम भी स्पीकर संसदीय कार्य मंत्री और विपक्षी सांसदों से बातचीत के बाद तय करते हैं। समय निर्धारण के बाद जिस दल के जितने सांसद होते हैं उसे उतना समय बोलने के लिए मिलता है। पार्टी को इसके लिए स्पीकर के पास वक्ताओं के नाम भी भेजने होते हैं। नाम के आगे समय का भी जिक्र किया जाता है। बोलने के दौरान जब विपक्षी सांसदों का वक्त खत्म होने लगता है तो उन्हें अल्टीमेटम जारी किया जाता है। समय से अधिक बोलने पर उनका माइक भी ऑफ कर दिया जाता है ताकि अगले वक्ता अपनी बात सदन पटल पर रख सके। इसके अलावा जब सदन में किसी मुद्दे पर हंगामा होता है तो स्पीकर वक्ताओं के माइक को ऑफ कर देते हैं और जो बोलने के लिए अधिकृत होते हैं उनका ही माइक ऑन रहता है। इसी वजह से संसद की कार्यवाही का रिकॉर्ड होना है। सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही नहीं, राज्यों के विधानसभा में भी माननीयों के माइक बंद कर दिए जाते हैं। हाल ही में बिहार विधानसभा में माइक बंद करने की घटना सामने आई थी, जिसे लेकर भी खूब हंगामा हुआ था। सदन में जो बीजेपी विधायक हैं लखींद्र पासवान, वो बोल रहे थे, इसी दौरान उनका माइक बंद हो जाता है, जिसके बाद पासवान माइक को तोड़ देते हैं। लखींद्र पासवान के माइक तोड़ने पर सदन में हंगामा मच जाता है। स्पीकर उन्हें 2 दिन के लिए निलंबित भी कर देते हैं। माइक बंद का राजस्थान समेत कांग्रेस शासित राज्यों में भी जोर शोर से उठा है। राजस्थान विधानसभा में 50 सीटों पर माइक ही नहीं था, जिस पर बीजेपी ने ऐतराज जताया था। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश विधानसभा में भी माइक ऑफ का मुद्दा उठ चुका है। यहाँ विपक्षी पार्टियों की सरकार है। बीजेपी यहाँ माइक बंद का विरोध कर चुकी है। अब माइक बंद पर हंगामा छिड़ा हुआ है। आगे क्या होगा, तब तक के लिए हमसे बने रहिए, इंडिया न्यूज में बने रहिए। हम आपको हर अपडेट्स, हर जानकारी लगातार पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।